रामदास द्वारा रचित मिरेकल ऑफ लव, एम्बॉडीड स्पिरिट, सन्निहित आत्मा। शायद महाराज जी से संबंधित कोई भी बात उतनी दिमाग को खींचने वाली नहीं है जितना कि वह तरीका जिससे वे भौतिक ब्रह्मांड से संबंधित थे, विशेष रूप से अपने स्वयं के शरीर के प्रति। हालांकि पहली नज़र में उनका शरीर एक सामान्य मानव शरीर जैसा लगता था और वे ये साबित करने के लिए अपने रास्ते से हट जाते थे कि यह ऐसा ही था, लेकिन इस बात के पर्याप्त सबूत थे कि यह न केवल सामान्य नहीं था बल्कि वास्तव में समझ से परे असाधारण था। शायद सबसे सूक्ष्म उनके शरीर का आकर्षण था। हालांकि कोई राहगीर उन्हें एक छोटे, गोल मटोल, बुजुर्ग सज्जन के रूप में वर्णित कर सकता था, लेकिन एक और नज़र और ऐसा विवरण अप्रासंगिक हो जाता। महाराज जी के शरीर में एक ऐसा गुण था जिसने इसे हम भक्तों के लिए अनिवार्य रूप से आकर्षक बना दिया। हम में से अधिकांश लोग केवल इस रूप को निहारकर घंटों घंटे तृप्त हो सकते थे। जब मैं अब उनके बारे में सोचता हूं तो मुझे उनके हाथ याद आते हैं, न केवल उनके हाथों को पकड़ना बल्कि उनके चलने के तरीके को देखना। उनकी उंगलियां बहुत लचीली थी फिर भी ताकत से भरी थी। जब वे अपने हाथों का उपयोग नहीं कर रहे होते थे तो वे पूरी तरह से शिथिल और खुले, पूरी तरह से सपाट होते थे। उनकी उंगलियों के पोरों का आकार असामान्य था। उनके चेहरे से ज्यादा मुझे उनके हाथ याद हैं। वे स्वयं सहजता थे। वे अद्भुत मुद्राएं धारण करते थे। वे आकाश की तरह बहते थे। वे पूरी तरह से तरल लगते थे। उनके मांस में एक अद्भुत गुण था, इसमें एक चमक और कोमलता थी जो असामान्य थी, जैसे बच्चे की त्वचा। कभी कभी उनके शरीर की सुंदरता इतनी चौंकाने वाली होती थी कि आपकी सांसें थम जाती थी। गुरु पूर्णिमा दिवस से पहले वृंदावन की जुलाई की गर्मी में वे केवल एक सफेद धोती पहने हुए बाहर आए और मैं केवल रामायण में हनुमान के वर्णन के बारे में सोच सकता था, सोने के पहाड़ की तरह चमकता हुआ शरीर। मैं हमेशा उन्हें उनके कंबल में लिपटे देखने की उम्मीद करता था। एक दिन मैं कोने के आसपास कमरे में आया और वहां वे थे, अपनी कमर और पैरों के चारों ओर केवल एक चादर के साथ। यह मेरे जीवन में देखी गई सबसे चौंकाने वाली चीजों में से एक थी, हालांकि यह डरावना नहीं था। मुझे नहीं पता क्यों। मैंने तस्वीरें देखी थी, लेकिन मैं उनकी विशालता को देखने के लिए तैयार नहीं था। एक और बार मैंने उन्हें तख्त पर बाहर बैठे देखा, उनकी कमर के चारों ओर केवल एक चादर थी। इस बार वे मुझे एक शिशु की तरह लगे। यहाँ यह विशाल प्राणी था जो एक सुखद छोटे बच्चे की तरह लग रहा था, अपने लंगोट में लिपटा हुआ और खेल रहा था। मेरी माँ और चाची महाराज जी के कमरे में घुस गईं जब वे बाहर स्नान कर रहे थे। उन्होंने उनके कंबल को दुलारा और अपने चेहरे से लगाया। बाद में वे केवल इस बारे में बात कर सकती थी कि कैसे इसमें बच्चे के कंबल की तरह गंध आ रही थी। कभी कभी वे मोटे लगते थे और कभी कभी पतले, कभी कभी लंबे और कभी कभी छोटे, कभी भारी और फिर कभी हल्के। और उनके जोड़ साधारण जोड़ों की तरह काम नहीं करते थे। न केवल उन्होंने अपने शरीर के साथ अपमानजनक रूप से हेरफेर किया, वो जिससे हम परिचित थे, बल्कि वे जाहिरा तौर पर अपनी मर्जी से अन्य शरीर धारण करते थे। एक बार मैं रात में महाराज जी के साथ अकेला था। हम वृंदावन में थे। उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, तुम मुझे सैर पर ले चलो, महाराज जी का इतना भारी शरीर है। और मैंने कहा, महाराज जी, मैं आपको सैर पर कैसे ले जा सकता हूं? लेकिन उन्होंने जोर दिया। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, हथेली ऊपर की ओर, और उन्होंने अपना पूरा भार मेरी हथेली पर रख दिया। मैंने कहा, महाराज जी, आप बहुत भारी हैं। उन्होंने कहा, क्या ऐसा है? तो तुम मुझे कहीं रख दो। तो मैंने उन्हें थोड़ी देर बैठने के लिए जगह ढूंढ दी। फिर उन्होंने कहा, अब तुम मुझे फिर से ले चलो। और इस बार मैंने पाया कि वे बहुत हल्के थे, एक बच्चे से भी बहुत हल्का। उस दिन से ये भावना कि वे मेरे साथ चल रहे हैं अभी भी बनी हुई है। जब वे अपने शुरुआती वर्षों में एक गांव में दिखाई देते तो वे अक्सर बच्चों के साथ खेलते थे, उन्हें अपने शरीर के साथ अविश्वसनीय करतब दिखाते थे। हर जोड़ ऐसा लगता था जैसे वह आपस में जुड़ा न हो। मैं इस पर कभी विश्वास नहीं करता। हम में से 20 लोग मौजूद थे जब, बच्चों का मनोरंजन करने के लिए, उन्होंने अपने हाथों को खोले बिना अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर से पीछे से आगे की ओर लाया। एक बार एक प्रसिद्ध आर्थोपेडिस्ट, हड्डी रोग विशेषज्ञ, महाराज जी से मिलने आए। महाराज जी ने उन्हें वह तरीका दिखाया जिससे उनके दाहिने हाथ का दाहिना जोड़ बहुत ही असामान्य तरीके से चल सकता था। डॉक्टर ने इसकी सावधानीपूर्वक जांच की क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। फिर उन्होंने कहा, खैर, बचपन में आपने जोड़ तोड़ दिया होगा और वह कभी ठीक नहीं हुआ। ओह, महाराज जी ने कहा, जैसे कि वे प्रभावित हुए हों। खैर, इसके बारे में क्या? और फिर उन्होंने दूसरे हाथ के साथ भी वैसा ही किया। जब वे उनके शरीर छोड़ने के बाद महाराज जी की मूर्ति बनाना चाहते थे तो वे मेरे पास उनकी कोई तस्वीर मांगने आए, मूर्ति के लिए सबसे अच्छी। मैंने उनसे कहा कि मैं बाबाजी को इतने सालों से जानता था और मेरे पास सैकड़ों तस्वीरें थी, कोई भी दो एक जैसी नहीं थी। और बाबाजी स्वयं, कभी कभी वे छोटे थे, कभी कभी बहुत मोटे, कभी कभी काफी पतले। मैं कभी नहीं जान पाया कि असली बाबा कौन थे। आप उन्हें कोई भी रूप दे सकते थे जो आपको पसंद हो, लेकिन उन्हें कैद नहीं किया जा सकता था।
वे हवा की तरह थे। एक भक्त की किशोर बेटी कभी कभी रात भर मंदिर में रहती थी। वह अक्सर महाराज जी को देखती थी और अंत में उनसे कहा, महाराज जी, दिन में जब सभी लोग आसपास होते हैं तो आप इतने असहाय और बूढ़े लगते हैं, लेकिन रात में एक बार जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आप इधर उधर दौड़ रहे होते हैं। ऐसा क्यों? महाराज जी हंसे। श्रीमती सोनी एक बार महाराज जी से मिलने गईं और वे ठीक नहीं लग रहे थे। महाराज जी, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं, उन्होंने कहा। क्या मैं नहीं लग रहा, माँ? और फिर उन्होंने अपने शरीर के साथ कुछ किया और वे अचानक दीप्तिमान दिखने लगे। अब मैं कैसा लग रहा हूं, माँ? आप बहुत बेहतर लग रहे हैं, महाराज जी। एक परिवार अपने बूढ़े दादाजी के साथ मंदिर में था। जब वे महाराज जी के सामने आए तो उन्होंने दादाजी की ओर इशारा किया और कहा, हम पहले मिल चुके हैं। लेकिन दादाजी ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता। उन्हें पूरा यकीन था कि वे कभी नहीं मिले थे, लेकिन महाराज जी अड़े रहे। अंत में महाराज जी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर कहा, क्या तुम्हें याद नहीं है? तुमने रेलवे स्टेशन पर मेरा स्लीपिंग रोल उठाया था। पहले तो दादाजी ने बस सोचा कि महाराज जी ने उन्हें कोई और समझ लिया है, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि जब वे 11 या 12 वर्ष के थे तो वे अपने कुछ स्कूल के साथियों के साथ साइकिल यात्रा पर थे। उनकी साइकिल खराब हो गई थी और उनके साथी उनके बिना आगे बढ़ गए थे। उन्हें साइकिल की मरम्मत के लिए कुछ रुपयों की आवश्यकता थी, लेकिन उनके पास कोई नहीं था। इसलिए वे रेलवे स्टेशन गए, ये सोचकर कि शायद वे कुली होने का नाटक कर सकते हैं और किसी का बैग ले जा सकते हैं। समस्या ये थी कि वे बहुत छोटे थे, इसलिए बैग बहुत हल्का होना चाहिए था। वे प्रथम श्रेणी की गाड़ियों के पास खड़े थे। अचानक एक आदमी ट्रेन से उतरा। उसने सूट और चमकदार जूते और डर्बी टोपी पहनी हुई थी। उसके पास एक कंबल का रोल था, जिसे उसने शहर के किनारे एक घर तक ले जाने के लिए लड़के को सौंपा। रोल बहुत हल्का था, लेकिन जब वे पहुंचे तो आदमी ने लड़के को 5 रुपये दिए, काम की कीमत से बहुत अधिक, और उससे कहा कि अगर वो चाहे तो अगले दिन वापस आ सकता है और मिल सकता है। लेकिन लड़के ने पैसे लिए, अपनी साइकिल की मरम्मत करवाई और अपने रास्ते चला गया। वो कभी वापस नहीं गया। एक बार एक भिखारी लड़का हमारे होटल में आया। हमने उसे कुछ खाना दिया, लेकिन लड़का नहीं गया। अंत में उसने एक खिलौना मांगा और हमने उसे बाहर निकाल दिया। बाद में महाराज जी ने कहा, मैं तुम्हारे होटल आया था लेकिन तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। 2 बहनें थीं जो महाराज जी का बहुत सम्मान करती थी। उनमें से एक शौचालय में गई और एक हर्षोन्माद की स्थिति में बाहर आई, कह रही थी, मैंने अभी बाथरूम में महाराज जी के दर्शन किए। यह उस समय महाराज जी जहां थे उससे दूर एक घर में था। दूसरी बहन बाथरूम में दौड़ी और उसे वहां जो मिला वह एक विशाल कोबरा था। एक बार जब सीएस महाराज जी को नहला रहा था तो वह गोरखनाथ के बारे में सोच रहा था, जिनका कोई वास्तविक शरीर नहीं था, लेकिन वे अलग अलग शरीर प्रकट करेंगे। सीएस इस बीच महाराज जी को साबुन लगा रहा था और नहला रहा था और उनके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन ऐसा करते समय यह उसके दिमाग में था। जैसे ही वह महाराज जी पर धोती बांधने गया, उसने अनुभव किया कि इसके भीतर कुछ भी नहीं था। और जिस क्षण उसके मन में यह विचार आया, महाराज जी मुड़े और उस पर चिल्लाए, बाहर जाओ, मैं अपनी धोती खुद बांधूंगा। असाधारण मुद्राएं जिनमें महाराज जी अपने शरीर को रखते थे, वे किसी भी अन्य चीज की तरह यादृच्छिक नहीं थी। उनके कुछ पुराने भक्त महाराज जी की शारीरिक भाषा पढ़ने में काफी कुशल हो गए, क्योंकि कई स्थितियां वास्तविक मुद्राएं रूप में बयान थी जो आशीर्वाद देती थी, कुछ शक्तियों को सक्रिय करती थी या पर्यावरण में कुछ बदलाव लाती थी। सिद्धि मां महाराज जी की एक तस्वीर पकड़े हुए थी जिसमें वे अपनी करवट लेटे हुए हैं, एक क्लासिक प्रेटजेल, एक हाथ उनके सिर के ऊपर है। उन्होंने कहा कि सिर के ऊपर हाथ की यह मुद्रा का मतलब है, किसी भी चीज के बारे में चिंता मत करो, मैंने सब कुछ नियंत्रण में कर लिया है। कभी कभी उनके भक्त जाहिर तौर पर उन्हें 2 जगहों से खींचते थे जो एक दूसरे से काफी दूर थी। ऐसे समय में किसी को निराश करने के बजाय महाराज जी अपनी सबसे साफ प्रतिभाओं में से एक का प्रदर्शन करते थे, एक साथ 2 जगहों पर प्रकट होने की। एक बार महाराज जी अपनी दाढ़ी मुंडवाने के लिए एक नाई के पास गए। जब नाई काम कर रहा था, उसने महाराज जी को बताया कि उसका बेटा कुछ समय पहले भाग गया था और उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। वो उसे बहुत याद कर रहा था और उसके बारे में चिंतित था। महाराज जी का चेहरा केवल आधा मुंडा हुआ था, दूसरा आधा अभी भी झागदार था, लेकिन महाराज जी ने जोर देकर कहा कि उन्हें अभी बाहर जाना होगा और पेशाब करना होगा। वे कुछ ही देर में लौट आए, हजामत पूरी हुई और महाराज जी चले गए। अगले दिन नाई का बेटा एक अजीब कहानी के साथ अपने पिता के पास लौटा। वह 100 मील से अधिक दूर एक शहर में रह रहा था और एक दिन पहले यह मोटा आदमी, जिसकी दाढ़ी केवल आधी मुंडी हुई थी, उस होटल में उसके पास दौड़ता हुआ आया जहां वह काम करता था। उसने उसे पैसे दिए और जोर दिया कि वह तुरंत अपने पिता के पास लौट जाए। उसी रात ट्रेन से एक भक्त के घर पर रहते हुए महाराज जी ने कमरे में बंद होने के लिए कहा। खिड़कियों में सलाखें थी और दरवाजा बाहर से बंद था। भारतीय घरों के कमरों में अक्सर जंगली बंदरों को अंदर आने से रोकने के लिए खिड़कियों पर भारी सलाखें होती हैं।
उनके पास दरवाजे के अंदर और बाहर दोनों तरफ स्वतंत्र स्लाइड बोल्ट भी होते हैं। इस प्रकार यदि वे बाहर से बंद हैं तो उन्हें भीतर से नहीं खोला जा सकता है। थोड़ी देर बाद एक भक्त आया, पूछ रहा था कि महाराज जी कहाँ जा रहे हैं। मेजबान ने कहा, क्या? वे कमरे में बंद हैं, यह असंभव है। मैंने अभी उन्हें रिक्शा पर दूसरे क्षेत्र की ओर जाते देखा है। मेरी बहन ने उस समय महाराज जी को अपने दरवाजे पर प्राप्त किया। मुझे खिचड़ी चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं केवल खिचड़ी खाऊंगा, उन्होंने कहा। इस बीच मेजबान के घर पर उन्होंने दरवाजा खोला और कमरा खाली पाया, लेकिन किसी भी सलाख के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी, इसलिए उन्होंने कमरे को फिर से बंद कर दिया। लगभग 1 घंटे के बाद उन्होंने कमरे के अंदर से कुछ आवाजें सुनी। उन्होंने दरवाजा खोला और इस बार महाराज जी को अंदर पाया। महाराज जी सुबह 3 बजे अपने बंद घर में एक बूढ़ी औरत के कमरे में प्रकट हुए और कहा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो, माँ? वो उस समय उनसे प्रार्थना कर रही थी। भक्तों ने अभी अभी कानपुर के पास पंकी में महाराज जी के लिए एक नए हनुमान मंदिर का निर्माण पूरा किया था और आधिकारिक उद्घाटन समारोह का समय निकट था। महाराज जी इलाहाबाद में रह रहे थे और उन्होंने सबको बताया था कि वे व्यक्तिगत रूप से समारोह में शामिल नहीं होंगे। मंदिर के उद्घाटन की सुबह महाराज जी इलाहाबाद में अपने कमरे में गए और कुछ घंटों के लिए अकेले रहने को कहा। उन्हें बाहर से बंद कर दिया गया था। अगले दिन कुछ भक्त पंकी में पूजा से प्रसाद देने के लिए इलाहाबाद पहुंचे। उन्होंने महाराज जी के मेजबान को कुछ दिया और उन्होंने रंगीन पूजा और भंडारे का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि सब कुछ पूरी तरह से हो गया। महाराज जी भी आए, इसके बावजूद कि उन्होंने पहले ही सबको बता दिया था कि वे नहीं आएंगे। यह असंभव है, मेजबान ने कहा। महाराज जी पूरे समय यहां इलाहाबाद में थे। खैर, वे पंकी में भी थे। वे 11 से 12 बजे तक मंदिर में थे। उन्होंने उत्तर दिया, यदि आपकी कुंडलिनी, रीढ़ की हड्डी की ऊर्जा जागृत होती है तो आप बिना विमान के अमेरिका जा सकते हैं। कानपुर में रहते हुए एक नैनीताल भक्त ने महाराज जी के दर्शन किए। जैसे ही वह जा रहा था, महाराज जी ने उसे नैनीताल लौटने पर मंदिर पहुंचाने के लिए एक संदेश दिया। संदेश ये था कि उन्हें एक पखवाड़े के भीतर महाराज जी की उम्मीद करनी चाहिए। जब वो अगले दिन नैनीताल पहुंचा तो भक्त अपने घर जाने से पहले सीधे मंदिर गया। उसे आश्चर्य हुआ कि जब महाराज जी दूर थे तो इतने सारे लोग मंदिर क्यों आए थे। उसने उन्हें ये कहते सुना कि महाराज जी एक कमरे के अंदर हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, उसने कहा। मैंने उन्हें कल ही कानपुर में देखा था। यह असंभव है। नहीं, बाबा यहां 15 दिनों से हैं, उन्होंने उसे बताया। लेकिन मैं कानपुर से उनका एक संदेश लाया हूं। वो कहते हैं कि वो 2 सप्ताह तक यहां नहीं होंगे। भक्त महाराज जी के कमरे के पास गया। बाबा जी, यह क्या है? उसने पूछा। हट, बाहर जाओ, चले जाओ, किसी को कुछ मत बताओ, तुम झूठ बोल रहे हो, महाराज जी उस पर चिल्लाए। महाराज जी का एक भक्त आगरा में रहता था और कुछ वर्षों से महाराज जी के दर्शन नहीं कर पाया था। ये सुनकर कि महाराज जी नई दिल्ली आए हैं, उस व्यक्ति ने फोन पर महाराज जी से बात की। आप आगरा क्यों नहीं आए? आपने मुझे इतने लंबे समय से दर्शन नहीं दिए। क्या मैं दिल्ली आ सकता हूं? महाराज जी ने उत्तर दिया, नहीं, यहां मत आओ, मैं आगरा आऊंगा। कब? जल्द ही। वह व्यक्ति महाराज जी की बात स्वीकार नहीं कर सका, इसलिए उसने दिल्ली जाने की अनुमति मांगी, लेकिन महाराज जी ने जोर दिया कि वे आगरा में उस व्यक्ति से मिलने आएंगे। भक्त ने फिर फोन रख दिया और जैसे ही वह दरवाजे की ओर मुड़ा उसने महाराज जी को वहां खड़ा देखा। भक्त महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा। महाराज जी ने उससे 3 या 4 मिनट बात की, फिर दिल्ली लौटने के लिए चले गए। उस व्यक्ति ने फिर से दिल्ली में मेजबानों को फोन किया और उन्होंने कहा कि महाराज जी कुछ मिनट पहले ही बाथरूम गए थे। फिर तुरंत बाद उन्होंने कहा, ओह, वह यहां है। एक बार नीप करौली में एक आदमी महाराज जी के साथ वृंदावन की यात्रा करना चाहता था और महाराज जी नहीं जाना चाहते थे। महाराज जी ने कहा, मुझे इस कमरे में बंद कर दो, मुझे काम करना है। जब वह आदमी वृंदावन से लौटा तो उसने बताया कि उसने और महाराज जी ने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। लेकिन जब कमरा खोला गया तो महाराज जी अभी भी भीतर थे। एक भक्त जो महाराज जी की सेवा कर रहा था एक बार सोच रहा था कि महाराज जी एक समय में एक से अधिक स्थानों पर कैसे हो सकते हैं। 3 बार महाराज जी ने उससे कहा, तुम बाहर जाओ और देखो कि दूसरे कमरों में क्या हो रहा है। अंत में भक्त हॉल में बाहर गया। घर में 6 कमरे थे और उसने महाराज जी को उनमें से हर एक से बाहर आते देखा। एक भक्त को नैनीताल में हनुमान मंदिर छोड़ना पड़ा, जहां महाराज जी रह रहे थे, व्यापार के लिए मैदानी इलाकों में जाने के लिए। जैसे ही वह गया वह उदास था, ये सोचकर कि जब वह लौटेगा तो महाराज जी मंदिर में नहीं हो सकते हैं और उनके साथ फिर से रहने में बहुत समय लगेगा। वह एक ट्रेन में था जो एक छोटे स्टेशन पर पानी लेने के लिए रुकी थी। कोई उसके पास आया और कहा, उधर देखो, वो नीम करौली बाबा हैं। भक्त ने सोचा, यह अजीब है। मैंने उन्हें नैनीताल में छोड़ दिया। वह प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर गया और महाराज जी को वहां भक्तों से घिरे बैठे पाया।
हमेशा की तरह व्यवहार करते हुए। पुरुषों ने महाराज जी के साथ और अन्य भक्तों के साथ भी बात की और थोड़ी देर बाद महाराज जी ने कहा, अपनी ट्रेन में वापस जाओ, वरना तुम पीछे छूट जाओगे। ये शुरू होने वाली है। अपना काम खत्म करने के बाद भक्त नैनीताल लौटा और महाराज जी को अभी भी वहीं पाया। महाराज जी ने पूरे समय मंदिर नहीं छोड़ा था। मेरी मां ने एक बार महाराज जी को एक साथ 2 जगहों पर देखा। वो भूमिधार में उनकी ओर चल रही थी जब अचानक उसने एक और महाराज जी को देखा, पहले वाले के समान। एक सड़क के किनारे बैठा था, दूसरा जंगल में। कुछ क्षण बाद एक रूप गायब हो गया और उसने महाराज जी के शेष रूप से बात की। 14 जनवरी 1968 को दादा और दीदी के घर के दर्शन कक्ष की कपड़ों की अलमारी में दीवार पर कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए, जिसे वे महाराज जी का मानते हैं और भंडारे के साथ सालाना जश्न मनाते हैं। जब उन्होंने पैरों के निशान के बारे में महाराज जी का सामना किया तो उन्होंने कहा, मैं आया था लेकिन दीदी ने मुझे देख लिया। एक बार महाराज जी आराम कर रहे थे और कमरे में बैठी माताओं को लगा कि महाराज जी वहां नहीं हैं। जब उन्होंने उनकी ऊर्जा वापस आती महसूस की तो उन्होंने उनसे पूछा कि वे कहाँ गए थे। वे हंसे और जब उन्होंने कहा कि वे बिना विमान के अमेरिका जा सकते हैं तो उन्होंने उन्हें डांटा और फिर हंसे। एक बार मैं अमेरिका में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी के साथ दोपहर का भोजन कर रहा था। उसने मुझसे महाराज जी के बारे में पूछा और मैंने उसके साथ कई कहानियां साझा करना शुरू किया। उसे ये सब आकर्षक लगा और वह इस सब की सच्चाई की अनुमति दे सकता था, जब तक कि मैं उन कहानियों पर नहीं पहुंचा कि कैसे महाराज जी एक साथ 2 जगहों पर प्रकट हो सकते थे। इस पर भौतिक विज्ञानी ने उत्तर दिया, यह असंभव है। भौतिकी का आधार यह है कि कोई चीज एक साथ 2 जगहों पर नहीं हो सकती। लेकिन आप देखिए, मैंने कहा, महाराज जी ने वैसे भी यह किया। आर.डी. महाराज जी की ओर से उनके शरीर के खेल के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। हालांकि ये कहानी एक और वास्तविकता का सुझाव देती है जिसमें कम से कम महाराज जी के लिए ये पूरी तरह से समझ में आता था। एक बार जब हम पहाड़ों में बहुत ठंड के दौरान थे, महाराज जी ने 9 स्वेटर पहने। बाद में सोते समय उन्होंने कहा, तुम लोग सोचते हो कि मैं ये सांसारिक कारणों से करता हूं। मूर्ख मत बनो। और उन्होंने सभी स्वेटर और कंबल उतार दिए और पूरी रात बिना कुछ पहने सोए। एक बार जब आप उन घटनाओं की अनुमति दे सकते हैं जो महाराज जी ने अपने शरीर के साथ प्रकट की, तो उन्हें एक साधारण नश्वर के रूप में अपनी अवधारणा पर लौटना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने हमें बस इतना समझाने के लिए एक अच्छी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कुछ घमंड, बीमारी, बुढ़ापा, हालांकि नीचे दी गई कहानियां उस पर कुछ भ्रम का सुझाव देती हैं, और अंततः मृत्यु का प्रदर्शन किया। लेकिन भक्तों के लिए ये सब उनके खेल का ही हिस्सा था। जब महाराज जी एक अवसर पर हमसे मिलने आए तो उन्होंने अपनी एक तस्वीर देखी जिसमें वह हंस रहे हैं और जिसमें उनकी दाढ़ी काफी लंबी है। उन्होंने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। मुझसे पूछा कि मैंने उन्हें क्यों नहीं बताया कि उनकी दाढ़ी इतनी बढ़ गई है। मैंने उन्हें इसे काटने के लिए क्यों नहीं कहा। अब उन्होंने कहा, इसने पूरी तस्वीर बर्बाद कर दी है। कैंची में एक शाम के दर्शन के दौरान महाराज जी पीछे माताओं के साथ थे जिन्होंने अभी अभी उनकी पूजा पूरी की थी। वह बाहर आए और तख्त पर बैठ गए। वह एकदम सही लग रहे थे, सबसे सुंदर शाही प्राणी। उन्होंने अभी अभी हजामत बनवाई थी और उनके माथे पर एक पूरी तरह से केंद्रित गोल पीला तिलक धार्मिक महत्व का निशान था। वह एक राजा की तरह बैठ गए और हम उनके सामने लंबे समय तक चुपचाप बैठे रहे। वह कह रहे थे, मैं कितना सुंदर हूं। बंबई में एक लिफ्ट में महाराज जी ने खुद को आईने में देखा और अपनी मूंछें ठीक की। कैंची पहुंचने के लगभग 2 सप्ताह बाद महाराज जी ने कहा, डॉक्टर, मेरे सिर में दर्द है, इसलिए मैं पीछे के कमरों में भागा जहां मेरे पास अपनी चिकित्सा आपूर्ति थी और कोडीन के साथ एस्पिरिन निकाली। मैं सोच रहा था, अब वास्तव में क्या मैं इस आदमी को कोडीन देना चाहता हूं? आखिरकार वह एक बूढ़ा आदमी था और मुझे नहीं पता था कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जैसे ही मैं अपनी शिष्यों के साथ टटोल रहा था, महाराज जी ने मुझे एक संदेश भेजा कि उन्हें गोली नहीं चाहिए, उन्हें एक मरहम चाहिए। उस समय मैं वास्तव में मलहम पर बहुत बड़ा नहीं था और मेरे पास केवल गोलियां थी, इसलिए मुझे उन्हें बताना पड़ा कि मेरे पास कोई मलहम नहीं है। चैतन्य बचाव के लिए आया, हालांकि कुछ आवश्यक बाम के साथ, एक चीनी मरहम जो एक छोटे कसकर सील किए गए लाल कंटेनर में आता है। बहुत खुश होकर कि एक पश्चिमी डॉक्टर इस गरीब बूढ़े आदमी के लिए कुछ बाम लाने में कामयाब रहा जिसके सिर में दर्द था, मैं वापस महाराज जी के पास दौड़ा, उनके सामने बैठे भक्तों पर गिरते हुए उनकी ओर लपका और उन्हें छोटा कंटेनर सौंप दिया। और उन्होंने कहा, ओह डॉक्टर, तुम्हारी दवा बहुत अच्छी है, यह अद्भुत है, यह वही दवा है जो मैं चाहता था। उन्होंने इसे देखा और इसे खोलने की असफल कोशिश की। उनके पास इन तरह की चीजों के लिए इतना धैर्य नहीं था। फिर बंद कंटेनर को अपने सिर के ऊपर रखकर उन्होंने कहा, डॉक्टर, ये दवा बहुत अच्छी है, यह अद्भुत है, इसने मेरे सिरदर्द को पूरी तरह से दूर कर दिया है। ओह डॉक्टर, तुम कितने अद्भुत डॉक्टर हो।
तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारी दवा अद्भुत है। सब कुछ सही है। मेरा सिरदर्द पूरी तरह से चला गया है। एक दिन महाराज जी ने शिकायत की कि उन्हें सर्दी है और उन्हें मोजे और दवा की जरूरत है। केके हंसे और कहा, ओह महाराज जी, आपको कुछ नहीं हुआ है। आप हम जैसे साधारण लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? एक बच्चे की तरह महाराज जी हंसे, जैसे कि उन्हें किसी चाल में पकड़ा गया हो, और जल्द ही वो बेहतर हो गए। वृंदावन में महाराज जी वास्तव में बीमार थे। वो 2 साल से दिल की दवा ले रहे थे, क्योंकि उन्हें कई दिल के दौरे पड़े थे। कभी कभी जब वह बीमार होते तो वो मुझे बुलाते, और एक दिन हमने प्रवेश किया तो उन्हें अपने तख्त पर बैठा पाया। तख्त पर उनके सामने अब तक का सबसे बड़ा रुमाल था, जिससे वह अपनी नाक साफ करते रहे। वह एक बुरी सर्दी वाले आदमी का बहुत ही मजेदार व्यंग्य चित्र थे। उन्होंने कहा, ओह डॉक्टर, मैं बहुत बीमार हूं, क्या तुम मुझे कोई दवा नहीं दोगे? मैंने कहा, हाँ महाराज जी, और मैंने उनसे उनके लक्षणों के बारे में पूछा। मैंने फैसला किया कि उन्हें सर्दी है, इसलिए मैं बाजार गया और 3 अलग अलग पैकेजों में होम्योपैथिक दवा, आयुर्वेदिक दवा और पश्चिमी दवा वापस लाया। मैंने महाराज जी को हर एक की ओर इशारा किया, यह होम्योपैथिक दवा है, यह आयुर्वेदिक दवा है, और यह पश्चिमी दवा है। बाद वाला विटामिन सी, एस्पिरिन और ड्रिस्तान था। उन्होंने होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं को एक तरफ फेंक दिया और कहा, यह वो दवा है जो मुझे चाहिए, और उन्होंने विटामिन सी, एस्पिरिन और ड्रिस्तान को निगल लिया। अक्सर वो मुझसे कहते, तुम्हें पता है, पश्चिमी दवा बहुत अच्छी है, और वो मुझे डॉक्टर अमेरिका बुलाते। एक डॉक्टर जो कम से कम 25 साल पहले महाराज जी से मिले थे, बाबा से मिलने आए। 15 मिनट बाद महाराज जी ने कहा, मुझे दर्द है डॉक्टर, क्या तुम मेरे पैर की मालिश करोगे? डॉक्टर ने तेल का उपयोग करके मालिश करना शुरू किया और फिर कहा, मैंने बहुत से बूढ़े लोगों को देखा है और वे अकड़ जाते हैं, लेकिन आपकी नसों में कोई बदलाव नहीं आया है। वास्तव में आपका शरीर 1942 में जब मैं आपको जानता था, उससे छोटा लगता है। महाराज जी ने कहा, जाओ। ये डॉक्टर मूर्ख हैं। आखिरकार कोई पैदा होता है, उसे मरना ही है। एक संत ने उसे नसों के बारे में बताया। वो नसों के बारे में क्या जानता है, और महाराज जी ने डॉक्टर को भेज दिया। एक महिला ने एक बार महाराज जी से कहा, मेरे रिश्तेदार की शादी आ रही है महाराज जी, आपको शामिल होना होगा। महाराज जी ने कहा, मैं उसमें जाऊंगा, और उन्होंने किया, लेकिन अपने सामान्य रूप में नहीं। उन्होंने शादी में उससे कहा कि उन्हें बहुत भूख लगी है, और जब उसने पूछा कि वो क्या खाना चाहेंगे तो उन्होंने उत्तर दिया, खीर, खीर और कुछ नहीं। खीर लाओ। वो खीर लाई, और जब वो और लाने गई तो वो गायब हो गए। कुछ समय बाद जब वो फिर से महाराज जी से मिली तो उसने शादी में शामिल न होने के लिए उन्हें फटकार लगाई। वो चिल्लाए, नहीं नहीं, तुमने खुद मुझे खीर खिलाई, लेकिन तुम मेरे लिए दूसरी बार खीर नहीं लाई, इसलिए मैं भाग गया। मैंने तुम्हें वहां पकड़ लिया। महान साधुओं का मानव शरीर नहीं होता, वे सर्वव्यापी हैं। यदि कोई संत रूप बदलता है तो उसे आवश्यक रूप से मानव शरीर नहीं लेना पड़ता है। आत्मा छोटा रूप है और मानव शरीर विशाल रूप है। नीब करौली में एक माँ उस भूमिगत गुफा को साफ करने आई जिसमें महाराज जी उन दिनों एकांत में बहुत समय बिताते थे। जैसे ही उसने प्रवेश किया, महाराज जी वहां बैठे थे और उनके चारों ओर सांप लिपटे हुए थे। उसने उनसे कहा कि अगर सांप वहां होंगे तो वह अंदर नहीं आएगी, और वह गुफा से बाहर भाग गई। उन्होंने उसे चिंता न करने के लिए बुलाया, और जैसे ही वे खड़े हुए सांप उनके शरीर में गायब हो गए। एक बार जब हम रात के सन्नाटे में जंगल में थे तो मैंने उनसे कहा, मुझे भगवान दिखाओ। उन्होंने कहा, बस मेरा पेट रगड़ो। मैं थक गया क्योंकि यह बड़ा और बड़ा होता गया, जब तक कि यह एक पहाड़ जैसा नहीं लगा। वो खर्राटे ले रहे थे और खर्राटे एक बाघ की तरह लग रहे थे। ये सिर्फ खेल था, लेकिन अगर आप उनका परीक्षण कर रहे थे तो वह आपको कुछ नहीं दिखाते। कभी कभी जब महाराज जी तख्त पर लेटते तो वह बहुत छोटा होता, अन्य समयों पर वह एक छाया की तरह होते, या कंबल के नीचे एक बहुत छोटे बच्चे की तरह। जब आप उनके साथ चलते तो वह कभी विशाल होते और कभी छोटे। भूमिधार में इमारतें होने से पहले बस एक छोटा सा शौचालय था। महाराज जी को एक बार बाथरूम जाने की जरूरत पड़ी तो सिद्धि माँ ने पास के घर से लोटे में पानी लिया और बाहर इंतजार किया। जब महाराज जी बाहर आए तो उसने उनका विशाल रूप देखा और सचमुच उनके सामने एक मक्खी के आकार का महसूस किया। एक भक्त ने एक बार मुझे बताया कि जब भी महाराज जी वृंदावन में हनुमान मूर्ति के सामने खड़े होते तो वे हमेशा बहुत छोटे हो जाते। बेशक मैं तब इस घटना को देखना चाहता था, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। एक दिन दोपहर के भोजन के ठीक बाद, जब महाराज जी आमतौर पर अपने कमरे में आराम करते थे, मैं मूर्ति के सामने अकेला खड़ा था। मेरी बहुत खुशी के लिए महाराज जी हनुमान के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे। हम दोनों रेलिंग के सहारे झुके हुए थे और उन्होंने एक तीव्र घूर के साथ मेरा ध्यान खींचा, और जैसे ही मैंने उनकी ओर देखा वो छोटे और छोटे होते गए। प्रतीक रूप फीका पड़ता गया, जैसे एक छोटा रूप दिखाई दिया।
ये बहुत अलौकिक लग रहा था। महाराज जी ने एक बार कहा, मैं अमेरिका आ रहा हूं। पश्चिमी लोगों ने पूछा, हमारे दिलों में? नहीं, उन्होंने जवाब दिया, शरीर में। क्या तुम मुझे अमेरिका ले चलोगे? मैं कहाँ रहूंगा? एक बार जब महाराज जी मेरा घर छोड़ रहे थे तो मुझे डर था कि वे गिर जाएंगे। वे एक बूढ़े आदमी थे, इसलिए मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मेरा हाथ लिया और इतनी ताकत से दबाया, फिर भी प्रयास का कोई संकेत दिखाए बिना, कि मैं नीचे गिरने ही वाला था। तब मुझे एहसास हुआ कि वे बूढ़े आदमी नहीं थे। 1962 में एक बूढ़ी औरत महाराज जी के दर्शन के लिए आई। जब उसने उन्हें देखा तो वो बोली, नीम करौली बाबा जीवित कैसे हो सकते हैं? उनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी होगी। मेरे पिता नीम करौली बाबा के भक्त थे और मेरे पिता ने कहा कि वह बाबा को उससे 40 साल पहले से जानते थे। मैं अब 73 साल की हूं। मैंने आखिरी बार बाबा को तब देखा था जब मैं 7 साल की थी और वह उस तरह से अलग नहीं दिखते थे जैसे वह अब दिखते हैं। महाराज जी ने उसे डांटा और उसके बाद दूसरों को उससे बात नहीं करने दी। महाराज जी ने एक बार कहा, मैं यहाँ उस फकीर को देखने आता था जो घोड़े पर सवार होता है। वह गोरशिन बाबा। गोरशिन बाबा लगभग 300 साल पहले रहते थे। एक बार लखनऊ में एक 80 वर्षीय मुसलमान आया, जिसने कहा कि वह महाराज जी को एक वयस्क के रूप में तब से जानता था जब वह खुद 10 या 15 साल का था। महाराज जी ने कहा, उस पर विश्वास मत करो। 80 साल से अधिक उम्र के एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि वह महाराज जी को लगभग 70 साल पहले जानता था, जब वह आदमी 20 साल का था और महाराज जी ने उसे अपनी पहली नौकरी लेने के लिए अपना आशीर्वाद दिया था। कई लोग एक बार एक संत पर चर्चा कर रहे थे जो लगभग 500 साल पहले रहते थे। महाराज जी ने कहा, ओह, मैं उन्हें जानता था। 1961 में महाराज जी ने कई भक्तों के साथ चित्रकूट की तीर्थयात्रा की। वहां रहते हुए वह एक नदी के किनारे खड़े हो गए और एक निश्चित गोपाल, एक चरवाहे के लिए उस पार चिल्लाते रहे। बार बार वो उसे बुलाते। कोई भी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं जानता था, लेकिन महाराज जी ने कहा कि गोपाल उनका मित्र था जो उनके लिए कई चीजें लाता था। बहुत पूछताछ के बाद पता चला कि 4 पीढ़ियों पहले ऐसा एक व्यक्ति था जो ऐसे गुरु के प्रति समर्पित था। गोपाल का पोता अंततः मिल गया और वह एक बहुत बूढ़ा आदमी था। एक बूढ़ी औरत जो इतने सालों बाद महाराज जी को अपरिवर्तित देखकर भ्रमित थी, उससे उन्होंने कहा, माँ, मैं मर गया था। मेरा पुनर्जन्म पहाड़ियों में हुआ है। कृष्णदास रॉय बोनी।